नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं बैंकिंग वाला। एसबीआई क्लर्क का लास्ट ईयर का भी जस्ट वेटिंग लिस्ट आउट हुआ था, जिसमें हमने देखा था स्कोर कार्ड के बाद कि लगभग 2300 प्लस बच्चों का सिलेक्शन जो है वो एसबीआई क्लर्क में वेटिंग लिस्ट के बाद जो है वो हुआ है। अब इसके बाद लगातार मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि सर थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा। देखिए, श्योर शॉट तो मैं आपको एकदम भविष्यवक्ता तो मैं नहीं हूं, मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है, बट मैं आपको डेटा और तथ्य के आधार पर यह बता सकता हूं कि क्या एक एक्सपेक्टेशन है, किस टाइम पे क्या चीजें आ सकती हैं, उस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है भाई, देखिए पहले आप ये समझिए कि एसबीआई और आईबीपीएस में डिफरेंस क्या होता है। एसबीआई अगर मैं सिंपल आईबीपीएस को देखूं, आईबीपीएस क्या करता है, हर साल फर्स्ट मंथ के मिड में वो एक कैलेंडर जारी करता है। वो या तो 15 को आता है या तो 16 को आता है, और उससे हमें एकदम क्लैरिटी हो जाती है कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क कब आएंगे, लगभग हमें क्लियर हो जाता है। एसबीआई के अंदर हम जानते हैं कि एक साथ जो वैकेंसीज होती हैं, ये 5 तरह की वैकेंसी होती हैं। एसबीआई का एसओ हो गया, पीओ हो गया, सीबीओ हो गया, अप्रेंटिस हो गया और क्लर्क हो गया। लेकिन इसका कोई कैलेंडर जारी नहीं होता है। मतलब ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि भाई इसका भी कैलेंडर आ जाए कि हाँ पहले एसओ आएगा, फिर पीओ आएगा, फिर क्लर्क आएगा, ऐसा हमें कुछ भी मालूम नहीं होता है। अब अगर आप 2022 के पहले का ट्रेंड देखेंगे तो आपको यह दिखेगा कि 2022 से पहले एसबीआई के जो नोटिफिकेशन आया करते थे वो फर्स्ट हाफ में आया करते थे। आपने देखा होगा जनवरी, मार्च, है ना, फरवरी, ऐसा कुछ जो है वो ट्रेंड चलता था। लेकिन आपने 2022 के बाद देखा होगा कि 2022 में आपका नोटिफिकेशन सेकंड हाफ में आया था, यानी सितंबर के आसपास आया था। और 2023 में जो हमने नोटिफिकेशन देखा था वो हमने नवंबर के आसपास यहां पे नोटिफिकेशन जो है वो देखा था। यानी कि इस बार भी जो भी आपके, देखिए आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स तो खत्म हो गए हैं। अगर मैं आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क कहूं, लगभग सारे खत्म हो गए हैं। अब जो ट्रेंड शुरू होगा वो आपका एसबीआई का शुरू होगा। और अगर आपने सितंबर और नवंबर का डेटा यहां पे देखा है तो हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि अक्टूबर चल ही रहा है ना। इसके बाद आपका नवंबर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर में हम एसबीआई क्लर्क के, एसबीआई के सारे फॉर्मेट के जो हैं वो नोटिफिकेशन जो है वो बैक टू बैक देखेंगे। तो मैं फिर एक चीज कहूंगा, देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद आपको एग्जाम देने में समय बहुत कम मिलेगा। तो वो सारे बच्चे जो बार बार इस चीज का सवाल कर रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं एक्टिव होऊंगा तो शायद आप पिछड़ जाएंगे। ये गलती आप मत करिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं उनको ऑलरेडी मालूम है, वो पहले से ही गूगल में रिसर्च करके बैठ गए हैं कि हाँ सर सितंबर में आया था, फिर नवंबर में आएगा, तो इस बार भी नवंबर में आने के चांसेस हैं। फिर एग्जाम प्रीलिम्स का जो है वो दिसंबर में या यहां तक हो सकता है, जो है वो मेंस यहां तक हो सकता है। उन सभी को आइडिया है, तो वो लगातार पढ़ना भी स्टार्ट कर दिए होंगे और अच्छा खासा अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लिए होंगे। इसलिए आप नोटिफिकेशन आने का वेट मत करिए। नोटिफिकेशन तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप ये सोचिए कि नहीं आज से नोटिफिकेशन आए फिर कल से मैं एक्टिव हो जाऊं, शायद आपको इतना समय जो है वो एसबीआई नहीं देगा। अगले एग्जाम्स, चूंकि अगर मैं सबसे पहले फोकस करूं एसबीआई क्लर्क को ही या फिर एसबीआई पीओ को, चूंकि इसके साथ आपको पता है एनआईसीएल असिस्टेंट भी है, इसके साथ आपको पता है यूआईसी एओ भी है। क्या आप इन सभी एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलेबस एक जैसा होता है, बस आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। और ये रूल्स मैं आपको बार बार समझा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए। आपको स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, पजल को आपको फोकस करना पड़ेगा। मैंने ये भी बताया है कि पजल के लिए मैं रीजनिंग स्पेशल टॉपिक वाइज सेशन ले रहा हूं, जहां पे डेली 12 बजे मैं आपको पजल के टॉपिक वाइज जो है वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। और जो है वो रीजनिंग के मिसलेनियस टॉपिक वाइज कंटेंट सुबह 10 बजे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे पर्याप्त कंटेंट की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको देता हूं। लगभग आपको जो है वो रीजनिंग प्रॉपर कवर हो रही है, तो यहां से आप रीजनिंग कवर कर सकते हैं। सेक्शनल टॉपिक मॉक आपको देना है, चाहे अगर आप प्री की शुरुआत कर रहे हैं तो सिलॉग आपने पढ़ लिया, सिलॉग के आप सेक्शनल मॉक दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्यूरेसी पे आपको फोकस जरूर करना है, क्योंकि पीओ का लेवल थोड़ा सा लेंदी होता है, टफ होता है। अगर आप एसबीआई पीओ देने वाले हैं, यूआईसी एओ देने वाले हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेवल थोड़ा सा हार्ड आता है। इसलिए वहां पे हो सकता है स्पीड काम ना आए, लेकिन एक्यूरेसी बहुत काम आएगी। तो मेक श्योर करें कि जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। ठीक है, मिसलेनियस पैटर्न से हमेशा स्टार्ट करना है। हमेशा मैंने आपको बोला है कि अगर आपका रीजनिंग का पेपर है, पजल को हमेशा लास्ट में करिए। पहले सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सभी पैटर्न को पहले आप सॉल्व कर दीजिए। ठीक है भाई। इसके अलावा डेली एक
प्रीलिम्स का मॉक आपको देना चाहिए अगर आपका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट हो गया है। अगर आप मीडियम लेवल पे हैं तो अल्टरनेट 2 दिन में आप एक मॉक दे सकते हैं, और अगर अभी आप बिगिनिंग लेवल पे टॉपिक्स को सीख रहे हैं तो हफ्ते में एक मॉक तो आपको जरूर से जरूर देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, स्पीड मैथ्स यानी कैलकुलेटिव मैथ्स आपके लिए प्रीलिम्स में जितने इंपॉर्टेंट है उतना ही कैलकुलेशन का फायदा आपको मेंस में होगा। इसलिए अभी से जो है वो स्पीड मैथ्स के टॉपिक्स का भी फंडामेंटल अच्छे से पढ़ के भर भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है भाई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये UIIC AO, NICL असिस्टेंट, SBI PO, SBI क्लर्क, इन सभी के हमने लेटेस्ट जो है वो सारे बैचेस लॉन्च कर दिए हैं। ये बैचेस आपको मिल जाएंगे बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंक, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, RBI, इन सभी के जितने भी बड़े नोटिफिकेशंस आएंगे, इनके जो भी बैचेस बनेंगे, ये सारे बैचेस को हमने बैंक महापैक के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस में केवल और केवल 2199 में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस जो है वो क्लासेस का, कंटेंट का, प्रैक्टिस का, PDF का, मॉक का, सब कुछ एक्सेस आपको यहां पे मिल जाएगा। और मैं कोट करूंगा, ये बहुत नॉमिनल फीस है। जो बच्चे भी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक फंडामेंटल के साथ पढ़ना चाहते हैं, आप केवल डिसिप्लिन मेंटेन करिए, बाकी सारी चीजें मैं आपको यहां पे प्रॉपर जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप जरूर से जरूर बैंक महापैक अवेल कर सकते हैं। जिन बच्चों का अभी जो है वो बिगनिंग लेवल पे भी मॉक देना स्टार्ट किए हैं, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके मॉक में मार्क्स कितने आ रहे हैं और कहां एक्यूरेसी आपको प्रॉब्लम कर रही है। इस चीज को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। और भी कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।